रामचरितमानस पर जारी विवाद के बीच मायावती ने याद दिलाया गेस्ट हाउस कांड। शूद्र पॉलिटिक्स पर मायावती ने अखिलेश को घेरा, रामचरितमानस पर कह दी बड़ी बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामचरितमानस का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर जहां बीजेपी और सपा आमने सामने हैं, तो वहीं रामचरितमानस को लेकर यूपी से बिहार तक घमासान अब भी जारी है। बता दें, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पिछले दिनों नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह के दौरान रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने इसे नफरत का बोने वाला और देश को बांटने वाला ग्रंथ बताया था। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए सरकार से उसे बैन करने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में यूपी में कई जगहों पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की घटनाएं सामने आई थी। इसके बाद कई जगह पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। इसे लेकर बीजेपी लगातार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साध रही थी। तो वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती इसको लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों पर प्रहार करने का मौका नहीं छोड़ रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर दिया और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से इस मामले का जिक्र कर सभी राजनीतिक दलों पर हमला किया। मायावती ने संविधान को कमजोर और उपेक्षित वर्ग के लोगों का ग्रंथ बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस विवाद को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि सपा कमजोर और उपेक्षित वर्गों को शूद्र कहकर उनका अपमान न करे। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान है। इसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इन वर्गों को शूद्र की नहीं, बल्कि SC, ST व OBC की संज्ञा दी है। ऐसे में सपा इन्हें शूद्र कहकर अपमानित न करे और न ही संविधान की अवहेलना करे। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को याद करते हुए मायावती ने कहा कि सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड के दिनांक 2 जून सन 1995 की घटना को याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब CM बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला कराया था। बता दें, बाबरी विध्वंस के बाद 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। जोड़ तोड़ करके गठबंधन ने 4 दिसंबर 1993 को सत्ता की कमान संभाल ली। मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से किनारा कर लिया और समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। दोनों का गठबंधन टूट गया। बसपा के समर्थन वापसी से मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। मायावती के समर्थन वापसी के बाद जब मुलायम सरकार पर संकट के बादल आए, तो सरकार को बचाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गया। ऐसे में अंत में जब बात नहीं बनी, तो सपा के नाराज कार्यकर्ता व विधायक लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती ठहरी हुई थी। उस दिन गेस्ट हाउस के कमरे में बंद बसपा सुप्रीमो के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की। इसी कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।